अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिलाखिर बाबर आजम ने हाथ खड़े कर दिए हैं और मजीद शादाब खान का बोझ उठाने से इनकार कर दिया है। इंग्लैंड से मैच हारने के बाद और अगले मैच की प्लेइंग 11 बनाने से पहले बाबर आजम साहब ने कहा कि मेरे बस से बाहर हो गया है, मैं मजीद शादाब खान का बोझ नहीं उठा सकता। शादाब खान का बोझ यानी कि उनकी यारी दोस्ती और उनकी बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद उनको टीम के साथ रखना, उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल करवाना, उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनवाना, ये सब बाबर आजम साहब कर रहे थे। लेकिन अब आखिरकार तब्दीलियों का मौसम चल पड़ा है। मैं आपको खबर देने लगा हूं कि टीम में बड़ी तब्दीलियां की जा रही हैं। जो तब्दीलियां होने लगी हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। और हुआ क्या है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को, क्यों ये फैसले करने पड़ रहे हैं, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपके सामने भी रखने जा रहा हूं कि क्या शादाब खान की जगह पर अबरार अहमद को टीम में शामिल करना चाहिए या नहीं शामिल करना चाहिए? क्या शादाब खान को अभी भी टीम में रखना चाहिए? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? अपनी कमेंट्स में राय जरूर दीजिएगा। और साथ में वो तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनको वेलकम कहता हूं और उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई दोस्त भी जो पहली बार चैनल पर आया है वो सब्सक्राइब किए बिना आगे मूव ना करे, ये आपसे रिक्वेस्ट है, प्यार से मोहब्बत से। तो दोस्तों, ये आपका चैनल है। अब मैं आपके सामने रखता हूं ये तमाम तर सूरत हाल। आपको याद है कि नाज़रीन, एशिया कप से लेकर ओडीआई वर्ल्ड कप से लेकर जो भारत में हुआ, तब से लेकर शादाब खान की गंदी तरीन परफॉर्मेंस, नकम्मी तरीन परफॉर्मेंस के बावजूद, बैड परफॉर्मेंस के बावजूद बाबर आजम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बाबर आजम को यह समझ नहीं आई कि जब आपके पास बेंच में और लोग मौजूद हैं आप उनको मौका दे दें। शादाब जब परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनसे जान छुड़वा लें। लेकिन अब यह फैसला किया गया है जब आप इंग्लैंड से हारे हैं कि भाई अब शादाब को बिठाया जाएगा और उनकी जगह पर अबरार अहमद को शामिल किया जाएगा और अबरार को खिलाया जाएगा। और साथ में उस्मान खान की वापसी हो रही है और उस्मान खान को लाया जा रहा है साइम अयूब की जगह पर। साइम अयूब को भी ड्रॉप करने का फैसला कर लिया गया है। अब सवाल यह है कि जब साइम अयूब को ड्रॉप करने का फैसला किया गया है और साइम को, इसमें कोई शक नहीं कि काफ़ी चांसेस दिए गए हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटी दी गई है उसको, लेकिन उसने परफॉर्म नहीं किया, तो जाहिर सी बात है अब आपको बाहर बैठना पड़ेगा। अब उस्मान खान को अगर शामिल कर लिया जाता है तो फिर उसको किस नंबर पर खिलाया जाएगा? आपको पता है उसने पीएसएल में जो सेंचुरी की वो उसने किस नंबर पर की? एज ए ओपनर की, और रिजवान की कैप्टनसी में वो खेल रहा था, वो विकेट कीपर भी है। अब रिजवान खुद पीएसएल में सिक्योर फील नहीं कर रहे थे उससे और थोड़ी इनसिक्योरिटी शो करने लगे और फिर उनका नंबर चेंज किया गया। उसने फिर वन डाउन पोजीशन पर भी रन्स करके दिया आपको। तो अब होना ये चाहिए कि अगर उसे शामिल करते हैं तो या तो उसे ओपनिंग करवाएं या फिर वन डाउन नंबर पर उस्मान खान को भेजें। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और नंबर उसको दिया जाता है तो ये आप उसके साथ ज्यादती करेंगे। सिर्फ उस्मान खान को शामिल करना और जो दबाव बढ़ रहा है उस दबाव के नतीजे में ये काफ़ी नहीं है। उस्मान को अगर खिलाना है आपने तो फिर उस्मान को आपने नंबर भी वही देना है जिस नंबर का वो बैट्समैन है, या फिर उसे ओपनर के तौर पर लेकर आए क्योंकि उसने पीएसएल में एज ए ओपनर परफॉर्म किया है, या फिर आप उसे वन डाउन पोजीशन दें, वो वन डाउन पोजीशन पर भी अच्छा खेलता है। तो ये दो बड़ी तब्दीलियां, दो बड़ी मेजर तब्दीलियां जो है वो टीम में की जा रही हैं। एक तो साइम अयूब को मौका दे देकर वो थक गए, कहा भाई बहुत हो गया है, अभी आपको थोड़ा रेस्ट दें, और उसके बाद उसको शामिल किया जाएगा उस्मान खान को। अब ये दो खबरें मैंने आपके सामने रख दी हैं। तीसरा मामला जो है ना वो इफ्तिखार अहमद साहब की जो परफॉर्मेंस है ना वो भी आप सबके सामने है कि इफ्तिखार साहब क्या कर रहे हैं। इफ्तिखार साहब को इतने मैचेस दिए गए हैं, इतने मैचेस दिए गए हैं, ये वाहिद प्लेयर है पूरी टीम के अंदर, कैप्टन के अलावा, बाबर आजम के अलावा, जिसको मुसलसल तसलसल के साथ खिलाया जा रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस पर कोई बात ही नहीं करता कि ये इफ्तिखार साहब की परफॉर्मेंस कितने मैचेस हो खेल लिए पाकिस्तान के लिए, रन्स क्या हैं, भाई साहब का स्ट्राइक रेट क्या है, भाई साहब की एवरेज क्या है, कितने ऐसे मैचेस हैं जो भाई साहब पर पड़े और इफ्तिखार भाई ने आपको जितवा कर दिए। ये इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। इफ्तिखार साहब तो ऐसे आए हुए हैं जैसे कोई बंदा स्पेशल कोटे पे आया होता है किसी जगह पर, किसी डिपार्टमेंट में, किसी महकमे में, कि यार ये इसका फलां का कोटा है और इस कोटे पे इसको भर्ती कर लिया गया है। अब इससे कोई मेरिट नहीं पूछा जाएगा, इसका कोई टेस्ट नहीं होगा क्योंकि कोटे पे भर्ती है, स्पेशल सीटें हैं, आपको दे दी गई हैं। तो इफ्तिखार साहब पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा कि चाचा की परफॉर्मेंस क्या है। चाचा को इतने मैचेस दिए गए हैं, चाचा इफ्तिखार साहब को, और उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। जब आपको इतने मैचेस दिए जाते हैं, आपका काम है कि आपने मैच फिनिश करना होता है। ये तो नहीं कि एक छक्का मारा, कोई चौका लगाया और आप जनाब साहब बाहर जा रहे हैं। आपको मिडिल ऑर्डर में इसलिए लाया जाता है कि आपने मैच जितवा कर देना है, आपने मैच निकाल कर देना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको इसलिए टीम के अंदर रखा जाता है। लेकिन
इफ्तिखार साहब जो हैं वो भी यही कर रहे हैं। हालांकि आपके पास अब्दुल्ला शफीक अच्छा लड़का मौजूद था, आप उसको खिला सकते थे, आपके पास और काफ़ी अच्छे लड़के मौजूद थे, लेकिन साहबजादा फरहान बड़ा अच्छा परफॉर्मर है, बड़ा अच्छा T20 का प्लेयर था, आप उसे साथ रख सकते थे। और बड़े लड़के हैं जिनको आप रख सकते थे, लेकिन इफ्तिखार अहमद को अगर रखा गया तो इफ्तिखार साहब को अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना पड़ेगी कि इफ्तिखार साहब आपने परफॉर्म करके देना है। अब ये नहीं होगा कि आप चौका लगाएं, 10-12 रन करें, एक छक्का लगा दिया, बस बड़ी बात है जी। भाई आपकी जिम्मेदारी है मैच फिनिश करना। पाकिस्तान को ऐसे बैट्समैन चाहिए मिडिल ऑर्डर में जो मैच फिनिश करके दें। तो दोस्तों ये खबर मैंने आपके सामने रख दी है कि पाकिस्तान टीम में तब्दीलियां की जा रही हैं। साइम अयूब को ड्रॉप करके उनकी जगह पर अब वापस लाया जा रहा है उस्मान खान को, और इसके साथ साथ शादाब खान की जगह पर जो खबर आ रही है वो है अबरार अहमद को ऐड किया जाएगा या फिर नसीम शाह को वापस लाया जाएगा। बट शादाब इस बार ड्रॉप होने जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है भाई बाबर उनको बचा भी ले, लेकिन जो खबर है वो मैंने आपके सामने रख दी है। और इसके साथ साथ इफ्तिखार की परफॉर्मेंस पर मैंने बात की है। अब इंग्लैंड के साथ जो मैच है वो बहुत अहम है, ये सीरीज़ बहुत अहम है, क्योंकि ये सीरीज़ आपका मोमेंटम बनाएगी, ये सीरीज़ आपको कॉन्फिडेंस देगी। आपने वर्ल्ड कप में खेलना है, आपकी अमेरिका कैनेडा तो बड़ी टीमें नहीं है, आयरलैंड बड़ी टीम नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ जो मैच है ना वो पूरे टूर्नामेंट की जान है। सब लोग उस मैच पर नजर रखे हुए हैं जो कि आपका इंडिया के अगेंस्ट मैच है, और वो सबसे अहम मैच होता है। जब भी होता है पूरी दुनिया की नजरें उस पर होती हैं, पूरा टूर्नामेंट उस पर होते हैं। अभी से देखें कि न्यूयॉर्क में जो ये मैच खेला जाना है उसकी टिकटें कितनी महंगी हुई हैं। पाकिस्तान रुपीस में वो करोड़ों में उसकी एक टिकट बिक रही है। इतनी अहमियत है उस मैच की, और उस मैच से तमाम तर वर्ल्ड कप जो है ना उसका फोकस उस मैच पे होता है। और अगर आप इंग्लैंड की सीरीज हारते हैं, आप देखें माइकल जो उनके साबिक कैप्टन हैं इंग्लैंड के, वो अपनी टीम के बारे में क्या कह रहे थे अपने एक व्लॉग में, वो कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं थी पाकिस्तान की इस टीम के खिलाफ कि आप IPL से अपने मेन लड़कों को इस टीम के लिए बुलाएं। वो कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं थी भाई, आप भी न्यूजीलैंड की तरह कोई B टीम C टीम इनके साथ खिला देते तो उसने भी जीत जाना था। आपने IPL से अपने मेन लड़कों को बुलाकर गलत किया। ये पाकिस्तान की इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, ये इंग्लैंड के साबिक कैप्टन कह रहे हैं। तो ये यहां से आप अंदाज़ा कीजिए कि दुनिया आपको कहां पर रेट कर रही है, दुनिया आपकी क्रिकेट को किस दर्जे में रख रही है। आप जब वर्ल्ड कप में जाते हैं, जब टूर्नामेंट में जाते हैं, पूरी टीमें आपको कोई असेसमेंट होती है, किसी की ऑब्जर्वेशन होती है कि यार ये टीम बड़ी ख़तरनाक है, बड़ी डेंजरस बनकर सामने आ रही है, टूर्नामेंट में कुछ बड़ा कर जाएगी। लेकिन आपके बारे में क्या डिस्कशन हो रही है कि भाई वो कह रहे हैं कि हमें तो ज़रूरत ही नहीं थी इंग्लैंड की इस टीम में कि अपने मेन प्लेयर्स को जो कि IPL खेल रहे थे, IPL से उनको बुलाया गया कि आपने इंग्लैंड के बोर्ड ने ये फैसला किया कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है, वापस आएँ। ऑन अदर हैंड क्या डिस्कशन हो रही है कि भाई ज़रूरत ही नहीं थी, आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं थी, ये पाकिस्तान की इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, ये डिस्कशन चल रही है दूसरी तरफ। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने आपके सामने रखी है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीते। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपने तमाम दोस्तों का, पाकिस्तान के तमाम शहरों से देखने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं। इंडिया से मेरे बहुत सारे दोस्त देखते हैं, अपने शहरों के नाम लिखते हैं, मैं अपने इंडियन तमाम दोस्तों का उनके मुख्तलिफ रियासतों से देखते हैं शुक्रिया अदा करता हूं। सऊदी अरब से, कश्मीर की खूबसूरत वादियों से, जहाँ जहाँ से देखते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।